हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय मयंक धनखड़। आ गया हूँ आप सभी के लिए एक और न्यू वीडियो लेके, जिसमें हम लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करने वाले हैं। थंबनेल पे आप सभी ने देख ही लिया होगा कि जो गवर्नमेंट जॉब निकली है वो आपकी इसरो में निकली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही बता दूँ भाई, जो जॉब लोकेशन है वो त्रिवेंद्रपुरम होने वाला है। यहाँ पर आप इसका कोड भी दे सकते हो VSSC 334। सो जो जॉब लोकेशन है वो त्रिवेंद्रपुरम है, तो उसी हिसाब से अपना फॉर्म भरना। आप सभी को पता है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको स्टडी से रिलेटेड सारा कंटेंट मिलता है, चाहे रीजनिंग हो, मैथ्स हो, जीके जीएस हो, इंग्लिश हो या फिर मॉक टेस्ट हो। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हो, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गवर्नमेंट जॉब किसी भी सेक्टर में आती है, कहीं पर भी निकलती है, सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिलेगी। तो जो सबसे पहले आपको बॉक्स दिख रहा है वो दिख रहा है यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। 2 जून 2025 से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए, मतलब आज से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। 16 जून 2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। टोटल 64 वैकेंसीज़ निकाली है। वेरियस पोस्ट पे वेरियस वैकेंसीज़ आई हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज इसको डिफ़ाइन किया गया है। तो फर्स्ट जो वैकेंसी है वो है यहाँ पे फिटर के लिए, जिसमें आपकी 20 वैकेंसी है। UR के लिए 9, OBC के लिए 6, SC के लिए 4, EWS के लिए 1। और सारी जितनी भी जॉब्स हैं सबकी जॉब लोकेशन एक ही है, VSSC विच इज़ त्रिवेंद्रपुरम। क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है 10th पास होने चाहिए आप, साथ ही ITI NTC NAC इन फिटर ट्रेड। जो इसरो वाले हैं इन्होंने ITI NTC NAC इन तीनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए आपके पास वेरियस सेक्टर में, तभी आप इसरो में अप्लाई कर सकते हैं। भाई देखो, अभी अप्लाई कर दोगे एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अगर ITI NTC NAC नहीं कंप्लीटेड है तो जब जॉब में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे वहाँ पे निकाल दिए जाओगे। बेकार की सीट खाली मत जाने दो भाई। अगर तुमने ITI की है तभी इस जॉब में अप्लाई करना। फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट लिखी हुई है यहाँ पे कि कौन कौन से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेचर ऑफ़ जॉब लिखा हुआ है, जिसने भी ITI की है उसको पता है कि भाई अगर ITI करते हैं फिटर ट्रेड में तो क्या क्या काम होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जर्नल फिटिंग एंड फाइलिंग ऑपरेशंस, तो मतलब वही छोटे मोटे काम होते हैं भाई। नेक्स्ट जो जॉब प्रोफाइल है वो है हमारी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 11 पोस्ट, UR के लिए 4, OBC के लिए 4, SC के लिए 1, EWS के लिए 2। सेम जॉब लोकेशन है VSSC त्रिवेंद्रपुरम। 10th पास मांगा गया है। ITI NTC NAC इन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड मांगा गया है। सेम फिजिकल रिक्वायरमेंट है, PCB वायरिंग, वैल्यू मेजरमेंट, वही छोटे मोटे काम है, इजीली आप कर सकते हो। बस ये है कि भाई ITI का डिप्लोमा तो आपके पास होना ही चाहिए। नेक्स्ट है टर्नर के लिए वैकेंसी, जिसमें 6 पोस्ट निकाली गई हैं। 2 UR के लिए, OBC के लिए 3, EWS के लिए 1। सेम जॉब लोकेशन, 10th पास होना चाहिए हो। ITI NTC NAC इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए इन टर्नर ट्रेड। सेम फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, CNC प्रोग्रामिंग, टर्निंग ऑपरेशन और वेरियस हार्डवेयर। चलते हैं नेक्स्ट अपनी वैकेंसी के पास, जो कि हमारी मैकेनिस्ट की वैकेंसी। 5 वैकेंसी है, UR के लिए 3, OBC के लिए 1, SC के लिए 1। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है बॉक्स में आउट ऑफ 5 1 वैकेंसी इज़ रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। तो भाई एक्स सर्विसमैन PWD वाले अपनी वैकेंसी साथ के साथ देख के चलो, नीचे अलग से हाईलाइट करके लिखी हुई है। सेम जॉब लोकेशन है, 10th क्लास पास होनी चाहिए। ITI NTC NAC इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए मैकेनिस्ट ट्रेड में। सेम फिजिकल रिक्वायरमेंट है। काम जो करवाएंगे आपसे, ऑपरेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ पावर ड्राइव एंड मशीन्स को आपको ऑपरेट करने के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रीशियन तो भाई नाम से समझ में आ रहा है, जब हमारे घर में कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है तो हम किसको याद करते हैं, इलेक्ट्रीशियन को। 5 वैकेंसी है, UR के लिए 3, OBC के लिए 1, ST के लिए 1। आउट ऑफ 5 वैकेंसीज़ 1 वैकेंसी इज़ रिजर्व फॉर PWD कैटेगरी। मतलब भाई जो PWD कैटेगरी है या फिर एक्स सर्विसमैन है, उन सब के लिए भी इन्होंने अलग से रिजर्व्ड सीट्स प्रोवाइड कर रखी हैं। सेम जॉब लोकेशन, 10th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए, ITI होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। सेम फिजिकल रिक्वायरमेंट मांगी गई है। इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस, मतलब भाई वही सब जो भी मशीन्स हैं उन सबको इंस्टॉल करना और साथ में ऑपरेट करना। नेक्स्ट वैकेंसी आती है यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटर की। 3 वैकेंसी है, UR के लिए 1, SC के लिए 1, EWS के लिए 1। सेम जॉब लोकेशन, 10th पास होने चाहिए। इलेक्ट्रोप्लेटर ट्रेड में ITI NTC NAC इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। आपकी फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट भी सेम है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्लेटिंग आनी चाहिए आपको किसी भी अलॉय के ऊपर करने के लिए। नेक्स्ट है वेल्डर की, जो काफ़ी ज़्यादा लोग भरने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि भाई वेल्डर एक ऐसा नाम है जो कि आपने अपनी डे टू डे लाइफ में काफ़ी बार सुना होगा।
सिर्फ यूआर के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है, सेम जॉब लोकेशन है, 10th पास, ITI NTC NAC इन वेल्ड और ट्रेड। मेरे हिसाब से इसमें काफ़ी सारे लोग भरने वाले हैं। सेम आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट मांगी गई है, वेरियस वेल्डिंग ऑपरेशंस फॉर ग्राउंड फ्लाइट सिस्टम्स, वही जो भी वेल्डिंग वगैरह के काम होते हैं वही सब आपसे कराएंगे। आपकी एक वैकेंसी निकल के आ रही है यहाँ पे MR एंड AC के लिए, जो कि OBC के लिए है। सेम जॉब लोकेशन है, 10th पास होने चाहिए और 10th कंप्लीटेड होनी चाहिए, ITI NTC NAC इन मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड। आपकी ITI कंप्लीट होनी चाहिए वेरियस सेक्टर में जो इन्होंने मांगे हैं। सेम फिजिकल रिक्वायरमेंट है, असेंबली इंस्टॉलेशन ऑपरेशन सर्विसिंग मेंटेनेंस जो भी काम होते हैं वो आपसे ये सारे काम कराए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे भी एक और वैकेंसी है, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल, नाम से समझ में आ रहा है मैकेनिक जो भी गाड़ी वगैरह को ठीक करते हैं। एक वैकेंसी है यूआर के लिए, सेम जॉब लोकेशन है, 10th कंप्लीटेड होनी चाहिए, ITI NTC NAC इन मैकेनिक मोटर व्हीकल मैकेनिक डीजल ट्रेड। जो काम कराएंगे आपसे यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल्स। नेक्स्ट है भाई यहाँ पे वैकेंसी फ़ोटोग्राफी के लिए, एक वैकेंसी, और भाई फ़ोटोग्राफी करने के लिए भी इन्होंने ITI मांगी है फ़ोटोग्राफ़र ट्रेड में। मेरे हिसाब से तो ये अनऑक्यूपाइड ही जाएगी सीट, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र ट्रेड में ITI काफ़ी कम लोग करते हैं भाई। 10th कंप्लीटेड होनी चाहिए, और जो आपसे वर्क प्रोफाइल है यहाँ पे टेक्निकल फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, फ़ोटो फिनिशिंग, ये सब आपसे यहाँ पे कराया जाएगा। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो कारपेंटर के लिए है, एक वैकेंसी यूआर के लिए है, सेम जॉब लोकेशन, 10th कंप्लीटेड होनी चाहिए आपकी, ITI इन NAC कारपेंटर ट्रेड आपकी कंप्लीटेड होनी चाहिए, सेम जॉब लोकेशन है आपकी, साथ ही सेम फिजिकल रिक्वायरमेंट मांगी गई है। जो काम कराएंगे आपसे यहाँ पे कटिंग, शेपिंग, असेंबलिंग, वुड इंस्टॉलेशन, रिपेयरिंग, पॉलिशिंग, ये सारे काम आपसे यहाँ पे कराए जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे मैकेनिकल के लिए वैकेंसी निकाली गई है, 7 वैकेंसी है, 2 यूआर के लिए 3, OBC के लिए 2, SC के लिए 1, EWS के लिए 1, सेम जॉब लोकेशन है, 10th कंप्लीट होनी चाहिए, ITI NTC NAC तीनों में से कोई एक कंप्लीट होनी चाहिए, ड्रॉटमैन मैकेनिकल ट्रेड में। इसमें थोड़ी सी फिजिकल रिक्वायरमेंट में चेंज किया गया है, विच मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज होगा, ये आप अपने हिसाब से देख लेना भाई। जो जॉब आप यहाँ पे करेंगे वो करेंगे जनरेटिंग ऑफ 2D एंड 3D मॉडल्स। 2D एंड 3D मॉडल्स आपको यहाँ पे बनाने के लिए दिए जाएंगे, या फिर ऐसे सॉफ्टवेयर दिए जाएंगे जिनको आपको यूज़ करना आना ज़रूरी है। नेक्स्ट फार्मासिस्ट की जॉब निकाली गई है, एक वैकेंसी है यूआर के लिए, सेम जॉब लोकेशन है, 10th कंप्लीटेड होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन फार्मेसी विच मीन्स B फार्मा या D फार्मा आपका यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। फिजिकल रिक्वायरमेंट ये सारी है, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, जो भी लोगों को मेडिसिन देनी है, बिल वगैरह मैनेज करना है, वो सब होना चाहिए। यहाँ पे इन पूरी वैकेंसीज़ का एक ब्रेकआउट दिया गया है, ये आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। वैसे ये ऑफिशियल नोटिस है, तो मैं इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप इसको ऑफिशियल नोटिस को डाउनलोड कर सकते हो। सीधा चलते हैं नीचे, यहाँ पे इसकी डेट लिखी हुई है 2 जून को ये जो फॉर्म है ये भरने स्टार्ट हो गए थे, और जो 16 जून 2025 में ये फॉर्म क्लोज़ हो जाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म्स को भर दो। ये वाली वैकेंसी अभी अंडर प्रोसेस है, इनके ऊपर काम चल रहा है, ये आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिस में लिखा हुआ है द पोस्ट आर टेम्प्रेरी बट लाइकली टू कंटिन्यू। ये टेम्प्रेरी पोस्ट है बट लाइकली है कि इनको कंटिन्यू आगे किया जाएगा। नीचे चलते हैं, ये सारी चीज़ें अपने किसी काम की नहीं है। सीधा आ गए हम रिटन टेस्ट पे। तो रिटन टेस्ट होगा 80 मार्क्स का एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा आपका एग्ज़ाम। 80 मार्क्स में से आपको यहाँ पे 32 मार्क्स जर्नल के लिए क्वालिफाई करने के लिए और 24 मार्क्स रिज़र्व कैटेगरी के लिए क्वालिफाई करने के लिए 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे आपको सेम सिलेबस है जो आप अपने SSC CGL के लिए करते हैं, आप हमारे चैनल से भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम 1 क्लियर कर लोगे, एग्ज़ाम 1 में अगर आप एक आंसर ठीक करते हो तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। अगर एक क्वेश्चन आप गलत कर देते हो तो आपको नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगी 0.33 मार्क्स की। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, जिस भी पोस्ट के लिए आपने भरा है उसमें आपकी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएंगे, तो जैसे आपने वेल्डर के लिए भरा है तो उसका एक स्किल टेस्ट होगा, जिसमें से आपको अगर आप जर्नल है अनरिजर्व्ड है तो 50 मार्क्स लाने पड़ेंगे आउट ऑफ 100, और अगर आप रिजर्व्ड हैं तो 100 में से 40 मार्क्स लाने होंगे। चलते हैं सीधा नीचे, यहाँ पे तो भाई छोटा मोटा चीज़ें लिखी हुई, जैसे ओनली इंडियन नेशनल्स नीड अप्लाई। भाई ये तो हमें पता ही है कि अगर इसरो है तो उसमें सिर्फ इंडियंस ही अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, सीधा आते हैं इसकी फ़ीस पेमेंट के पास, जहाँ पे लिखा हुआ है इनिशियली ऑल
एप्लीकेंट्स हैव टू यूनिफॉर्मली पे ₹500 पर एप्लीकेशन। 500 पर एप्लीकेशन के लिए आपको पे करने होंगे। यहाँ पे एक और लाइन ऐड की गई है, फीमेल शेड्यूल कास्ट SC, शेड्यूल ट्राइब्स ST, एक्स सर्विसमैन एंड persons with benchmark disabilities PWD candidates will be refunded full fee subject to the condition that the candidate should appear in the written test। आपको भी 500 रुपीज़ भरनी है, जो भी रिजर्व कैटेगरीज है या फिर फीमेल है या फिर PWD वाले हैं। पर जैसे ही आप एग्ज़ाम देके अपना कंप्लीट करते हो, आपको जो आपने फ़ीस भरी है वो रिफ़ंड हो जाएगी। For other candidates, an amount of 400 will be refunded in due course, duly deducting bank charges as applicable on appearing written test। जैसे अदर कैंडिडेट्स भी अपना रिटर्न टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे तो उन्हें यहाँ पे 400 रुपीज़ वापस रिफ़ंड मिल जाएंगे, इनके ऑफिशियल नोटिस में लिखा हुआ है। रिटर्न टेस्ट की बात कर लेते हैं। इन्होंने यहाँ पे कुछ सिटीज़ प्रोवाइड की हैं कि हम यहाँ टेस्ट कराएंगे, यहाँ पे हमारे सेंटर्स हैं। इनमें से आपको 3 सेंटर सेलेक्ट करने हैं जहाँ पे आप टेस्ट देने जा सको, इनका एग्ज़ाम देने जा सको। मुंबई है, उत्तराखंड है, देहरादून है, रांची है, चेन्नई है, श्रीनगर है, न्यू दिल्ली है, पटना है। जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल हो आप वहाँ पे इनका एग्ज़ाम दे सकते हो। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन सबमिट कर देना इसको फटाफट से भर के भाई, और यहाँ पे हमारा नोटिस होता है एंड। यही था हमारा आज का गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट। कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। कोई डाउट हो तो भी कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, जितना जल्दी हो सके आपको उतना जल्दी क्वेरी सॉल्व करने की ट्राई करूँगा। अब मिलेंगे कल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए खाते पीते रहो, खुश रहो, बाय बाय।